अस्सलामु अलैकुम। सर जी, आपने मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ली होगी। अभी इस वक्त भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुदा की कसम, जिस दिलेरी के साथ मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, मैं उनके सदके वारी जा रहा हूँ। यही चीज़ आप मेरी 10 वीडियो निकाल के देख लें। मैं नून लीग को गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको करें करें करें, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो लेट जाते हैं सर, लेट जाते हैं। आज आप भी मेरे साथ फैसला करें कि हम नून लीग की इस तरह की मुनाफिकाना पॉलिसियों की हिमायत जारी रखें या हम मौलाना फजल रहमान साहब का साथ दें। मैं तो आज बिल्कुल बहुत गुस्से में हूँ इस वक्त। और उनके मुदल्लिल जो क्या थी, उन्होंने कहा जी देखें, अदालत कहती है कि जी हमारे पास आएँ, ठीक है, और मुझे नून लीग के ने वज़ीरों के ने कहा है कि आप आएँ मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट में आएँ। मुझे पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आएँ। उन्होंने कहा जी जब पार्लियामेंट इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, जब पार्लियामेंट इस बेंच को मुस्तरद कर चुकी है, 3 करारदादें पास हो चुकी हैं कि हम इस बेंच को नहीं मानते, तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उस बेंच के सामने पेश हो जाऊं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी कि ये बेंच कहता है कि जी 90 दिन में आइन में इलेक्शन होने चाहिए, और फिर ये पंचायत मान के कहता है कि आप इमरान खान से मुज़ाकरात करें। अगर इमरान खान मान जाए तो फिर 90 दिन की कोई बात नहीं। यानी कि जो वो कहे वही कानून है। 90 दिन का आप कानून कह रहे हैं और ऊपर से हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें, और अगर वो मान जाता है तो फिर 90 कोई नहीं, फिर 190 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इमरान कह दे भाई 190 दिन आबाद करा दो या 290 दिन आबाद करा दो, तो फिर अदालत को 90 दिन भूल जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं नहीं पेश होना चाहता, और ना मैं पेश हुआ हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। और फिर आप कहते हैं इमरान खान ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं उस वक्त तक इलेक्शन नहीं मानूंगा जब तक 2/3 मेजॉरिटी मेरी ना आए। फिर इमरान खान ने कहा है कि जी मैं इलेक्शन का नतीजा देखूंगा, फिर बताऊंगा कि मैंने इसको तस्लीम करना है कि नहीं करना। आप इतने ज़्यादा लाडले का ख्याल कर रहे हैं और आप हमें मजबूर कर रहे हैं पंचायत बन के कि हम आपके सामने पेश हों, जबकि पूरी कौमी असम्बली जो है आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। मैं कहता हूँ यकीन करो, मौलाना फजल रहमान साहब का ना एक एक लफ्ज़ जो है वो मोती परोने वाला था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मौलाना साहब ने जो बातें की हैं वो नून लीग के लिए भी शर्मिंदगी की बातें हैं और हम सब के लिए शर्मिंदगी की बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम सबको चाहिए कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब की गैरत है, उनके अंदर गैरत है, और उन्होंने साबित किया कि उनके अंदर गैरत है, इसलिए वो किसी फैसले के आगे नहीं लेटे। तो अब मुझे बताएं कि ये मैं कह रहा हूँ, ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, ये उसी बेंच के पास जा रहे हैं। इनको तो कहना चाहिए था, बेंच जब बुलाए ना सियासत के लिए आओ, इनको कहना चाहिए था बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। जब आपने इस बेंच को मानने से भी इनकार किया है करारदाद में, तो इंडिविजुअल सूरत में आपको मानने से मौत पड़ रही है, और आप उसके जो वो कहता जा रहा है उसके पीछे पीछे उंगली ला के चलते जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल इस लायक हैं कि इनको आगे लगाया जाए। कोई डरपोक और चूहा जो है, चूहा डरपोक, वो इनके इस चीज़ को नहीं संभाल सकता, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए हम मौलाना फजल रहमान साहब की जनाब बिल्कुल मैंने वही लफ्ज़ दोहराता हूँ कि इनके अंदर गैरत भी है, इज़्ज़त भी है, और ये मुकाबला करना भी जानते हैं। और ये कह रहे हैं मुज़ाकरात उससे करो, वो मुज़ाकरात करने के काबिल है? वो मुज़ाकरात करने के काबिल नहीं है। किसी नशेई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
ٹھیک ہے نا، یہ نشے والا ہے، ابھی مان جائے۔ جو پہلے کہہ رہے کہ میں الیکشن تب مانوں گا جب میری 2/3 میجارٹی ہو جائے گی، میں الیکشن تب مانوں گا جب میں جیت جاؤں گا اور میں اس کا اظہار بھی الیکشن کے بعد کروں گا، آپ اس سے کہتے ہیں بات کرو۔ ویسے مجھے افسوس تو ہے ان کے لا منسٹر کے اوپر، مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ بینچ متعصب ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ کیوں ہمیں مجبور کر رہا ہے بینچ؟ اور بینچ اوپر سے کہہ رہا ہے کہ 14 تاریخ پکی ہے، تسی منو نہ منو، 27 تاریخ نو فنڈ بھی تسی دینے نے پکے نے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ ان حالات میں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد۔ آج مجھے آپ ووٹ کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کھل کے ہم ساتھ دیں یا منافقانہ پالیسی اپناتے ہوئے اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کا ہم ساتھ دیں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور جرأت کا مظاہرہ کون کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں اور اس کا اظہار آپ نے کومنٹس کر کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری ریکویسٹ ہے، اس کا اظہار آپ نے کومنٹس کر کے کرنا ہے کہ آپ کو یہ کیا لگا ہے۔ تو ابھی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بینچ ہم جب مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کیوں پیش ہونے کے لیے گئے تھے؟ میں نے صبح ویڈیو بنائی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بالکل مولانا صاحب کے جو موقف ہے نا 200% ٹھیک ہے، 200%۔ اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا منافقانہ چال مولانا صاحب نہیں چلنے والے۔ آئیے ہم سب مل کے مولانا صاحب کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مولانا صاحب کی غیرت کو سلام، مولانا صاحب کی زیرک کو سلام، اور مولانا صاحب کی سیاست کو سلام، اور عمران ڈوز اور جو عمران کی باتیں مان رہے ہیں نا وہ بھی عمران ڈوز ہیں، چاہے وہ جس مرضی پارٹی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔